बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक 2025 उसका चैप्टर नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी उसके एमसीक्यू सॉल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल पर मैंने क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर 1 उसकी तमाम एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर ली हैं और आज हम रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मुझे टिकटॉक पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये मेरी आईडी सामने शो हो रही है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको क्लास 9 मैथमेटिक्स के मतलब वीडियोस मिलती रहेंगी। और इसके अलावा अगर आप फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पेज मेरा सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इसी नाम से है, आप इसको सर्च करके फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो है नोट्स शेयर करने हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस होती हैं और काफ़ी सारा मवाद होता है न्यू बुक के हवाले से, तो वो इंशाल्लाह आपको सारा मिलता रहेगा, तो आपने लाजमी इनको फॉलो करना है। तो चलें अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, इसमें हमारे पास एमसीक्यूज हैं। आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, आपने क्या करना है उनमें से एक जो है करेक्ट वो टिक करना है या सर्कल करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो फर्स्ट एमसीक्यूज है उसमें लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 7 इज। यहाँ पे वो पूछता है कि जो स्क्वायर रूट 7 है वो क्या है। आगे उसने 4 ऑप्शन दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर। तो अगर आपको याद हो तो हमने सॉल्यूशन में इसको सॉल्व किया था कि जब भी हमारे पास प्राइम नंबर्स का जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनका अगर स्क्वायर रूट होगा तो जो उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होगी। अगर आप इसको कैलकुलेटर पे चेक करें तो आप इसका आंसर देख सकते हैं 2.645751311064। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल है, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। तो इसका हम लगा सकते हैं ये हमारे पास जो इसका ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर है। ओके हो गया। उसके बाद सेकंड है, यहाँ पे पाई लिखा हुआ है, पाई एंड ई आर। अब वो पूछता है कि जो नंबर पाई है ये वाला सिंबल और ई ये कौन से नंबर हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 3.141592 इस तरीके से। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल है। और जो ई है वो आइलर नंबर है, वो भी आपका बुक के अंदर गिवन है। ये दोनों क्या है हमारे पास, ये इरेशनल नंबर हैं। तो इसका भी हमारे पास जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, जिसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इरेशनल नंबर लिखा हुआ है। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड एमसीक्यूज है, वो बिल्कुल फर्स्ट की तरह ही है लेकिन स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अगर आप इसको रीड करें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, इफ़ एन इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अगर वो कहता है एन एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो देन स्क्वायर रूट ऑफ एन इज़, तो तब जो स्क्वायर रूट ऑफ एन है वो क्या होगा, रैशनल नंबर होगा, नेचुरल होगा, इंटीजर होगा, इरेशनल होगा। तो इसको हम देख लेते हैं। आपको बताया था कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है, ठीक है, अगर वो परफेक्ट स्क्वायर का हो तो आप जानते हैं उसका आंसर क्या आता है, हमारे पास सिंपल नंबर आता है। जैसे 4 का स्क्वायर रूट है या 9 का स्क्वायर रूट है वो क्या आता है, 3 आता है। तो ये नंबर हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी 3 का स्क्वायर ले तो 9 आता है, 2 का स्क्वायर ले तो 4 आता है, इनको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। बट ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो जैसा कि 2 है, अब यहाँ पे ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको अपने आप से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 2 बन जाए। या आप 3 को देख लें, इस तरीके से आप 5 को देख लें, ये सारे नंबर क्या हैं, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर हैं। ठीक है, जब भी इनका हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो हमेशा क्या होगा, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है, वो हमारे पास क्या होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो ये उसने वही बात, ये वाली पहले एमसीक्यूज वाली बात उसने वर्ड में की है। तो हमारे पास इसका भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, इरेशनल नंबर, ये आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ एमसीक्यूज है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज। तो ये भी दोनों हमारे पास क्या है, इरेशनल नंबर हैं। जो स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 5 है, इसका आंसर क्या आता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं। यानी पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो ना स्टॉप होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, इरेशनल। और अगर आप दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो फिर भी आंसर क्या आता है, हमारे पास इरेशनल नंबर ही आता है। तो इसका ऑप्शन भी बाई चांस डी ही आ रहा है, डी करेक्ट ऑप्शन है, इरेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, वो कहता है तमाम जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए हमारे पास x बराबर है x के। तो ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है, यानी कोई भी आप नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल आपने 2 लिया तो 2 क्या होगा, हमेशा 2 के बराबर होगा। कोई और नंबर ले लें, आप 3 ले लें, 5 ले लें, कोई भी आप नंबर ले लें रियल नंबर में से, वो अपने आप के बराबर होगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, अगर आपको याद हो मैंने आपको मिसाल दी थी शीशे की, मिरर की, रिफ्लेक्शन वाली। ठीक है, यानी अगर हम शीशे के सामने खड़े हो जाएं तो हमें अपना अक्स नज़र आता है, रिफ्लेक्शन नज़र आती है।
तो ये वहीं से निकली है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसका हमारा कौन सा आंसर है, इसका फर्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नंबर 6 पे एमसीक्यूज है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे वो कहता है 3 नंबर हैं, ठीक है, कोई रियल नंबर है 3 नंबर। उसमें हमारे पास क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, जो पहला नंबर है ए वो बड़ा है बी से, एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, और जो दूसरा नंबर है वो बड़ा है सी से। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे हमारे पास क्या रिजल्ट निकलता है कि जो पहला नंबर है वो ए वाला वो सी से बड़ा है। तो ये आपको बताया था कि अगर 3 चीज़ों की बात हो रही हो, 3 नंबर्स की बात हो रही हो, अगर पहली चीज़ दूसरी से बड़ी हो और दूसरी चीज़ तीसरी से बड़ी हो, और इसका मतलब क्या होगा, फाइनली पहली चीज़ तीसरी से बड़ी है, तो ये मैंने आपको बताई थी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब यहाँ पे 3 चीज़ों वाली 2 प्रॉपर्टी हैं, एक है ट्राइकोटोमी और एक है ट्रांजिटिव। अब जो ट्राइकोटोमी है इसमें आपने मिक्स नहीं होना, इसमें होता है कि हमारे पास 2 नंबर्स के दरमियान जो है सिर्फ 3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो 2 नंबर बराबर हो सकते हैं, या एक छोटा हो सकता है, या एक बड़ा हो सकता है। ये हमारे पास कौन सी है, तो इसको हम ट्राइकोटोमी भी कह सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट नेम है। तो ये वो प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सेकंड ऑप्शन है ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन है इनइक्वालिटी की। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास ये सेकंड ऑप्शन है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है कि अगर एक चीज़ दूसरी से बड़ी है, दूसरी तीसरी से बड़ी है, इसका मतलब है पहली जो है वो तीसरी से बड़ी है। ओके, हो गया। उसके बाद हमारे पास नंबर 7 पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये हमारे पास पावर्स में लिखा हुआ है 2 रेज़्ड पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़्ड पावर x इज इक्वल टू 64, देन x इज इक्वल टू। अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। आपको मैंने लास्ट पढ़ाए थे पावर्स के एक्सपोनेंट्स के, अगर आपको वो याद हैं तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। हमने यहाँ से x निकालना है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो वही मेथड कि आपने क्या करना है, पावर्स इन्वॉल्व हैं तो आपने फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। तो फैक्टराइज 2 को तो हम कर नहीं सकते, 2 हमारा वैसे आ जाएगा, इसको आप एज इट राइट कर देंगे जैसे लिखा हुआ है। उसके बाद मल्टीप्लाई भी वैसे आ जाएगा। उसके बाद जो 8 है, 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 3। अगर आप इसके फैक्टर निकालें तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़्ड पावर 3। और इसके ऊपर जो पावर पड़ी है वो कौन सी, x है। फिलहाल हम उसको वैसे लिख लेते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करवा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 64 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 टाइम्स 2 4 होता है, 4 टाइम्स 2 8 होता है, ठीक है। 8 टाइम्स 2 16 और 60 टाइम्स 2 32 एंड 32 टाइम्स 2 64 होता है। यानी 2 को अगर आप 6 टाइम मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या बनता है, 64 बनता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 रेज़्ड पावर 6, ठीक है। अब यहाँ पे तो हमारे पास 2 बेस बन गई, लेकिन यहाँ पे 2 बेस 2 दफ़ा है, इसको हमने सेम करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। अगर आप इसको देखें पावर के ऊपर पावर है, तो आपको बताया था ये क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हमारे पास जो इसका सिंपल आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 रेज़्ड पावर क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लॉ अप्लाई होगा पावर का। क्या होता है, अगर बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। पावर्स को हमने ऐड करना है। पहली पावर कौन सी है, x है, तो x को हम ऐड करेंगे। सेकंड पावर कौन सी है, हमारे पास 3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास x प्लस 3x हो जाएगा। और इक्वल के बाद हमारे पास वही जो है 2 रेज़्ड पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि हमने बेस बराबर करनी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास x प्लस 3x क्या बन जाएगा, ये हमारे पास है 1x और ये है 3x, तो ये क्या बन जाएगा, टोटली हमारे पास ये बन जाएगा 4x। अब देखें बेस बराबर हो चुकी है। जब बेस बराबर है इसका मतलब पावर्स भी क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ से हम कंपेयर करके अगर 2 2 के बराबर है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 4x जो है वो 6 के बराबर है। अब हमने निकालना है x, तो यहाँ पे देखें 4 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको हमने क्या करना है, उस तरफ लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 पे डिवाइड हो जाएगा। यानी ऊपर 6 है, नीचे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 यहाँ से मल्टीप्लाई से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब हमारा x का आंसर आ चुका है। अगर आप देखें बुक के अंदर तो हमारे ऑप्शन यहाँ पे इस 6/4 वाला ऑप्शन नहीं है, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। अगर आप 6 को 2 पे डिवाइड कर दें तो इसका आंसर 3 आता है, और 4 को 2 पे डिवाइड करें इसका आंसर क्या आता है, 2 आता है। तो 3/2 जो है इसका फाइनल आंसर है। इसको हम चेक करते हैं हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा आ रहा है, 3/2 आ रहा है। तो इस 7th MCQ का आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, ठीक है। तो ये आपने सॉल्व कर लेना है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, क्योंकि आपका जो पेपर है वो हर साल एनालिटिकल बनता जा रहा है। यानी पहले 25% कहा था, हो सकता है इस बार वो ज़्यादा कर दें। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, ऑप्शन याद ना हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पे है लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे उसने 2 नंबर दिए हैं, ए बी, कोई से 2 नंबर हो सकते हैं। उसने कहा है देन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू ए। तो ये भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अगर आपको कंसेप्ट याद हो, मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई थी कि अगर एक चीज़ को हम डिवाइड कर दें दरमियान से, ठीक है, यानी 2 चीज़ें आपस में बराबर हों, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। यानी एक चीज़ अपने आप के बराबर हो वो होती है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी।
अगर दो चीज़ें आपस में बराबर हो, यानी ए बराबर है बी के, बी बराबर है ए के, चीज़ वही है, लेकिन इसको प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव। और जो तीन वाली होती है वो कौन सी होती है, ट्रांजिटिव होती है। ये तीन होती है हमारे पास, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव 1 वाली, सिमेट्रिक 2 वाली, और ट्रांजिटिव क्या होती है, 3 वाली होती है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये हमारे पास सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक यूज हो रही है यहाँ पे, तो ये हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा, सिमेट्रिक वाला। ठीक है। उसके बाद 9th एमसीक्यूज है, 75 का स्क्वायर रूट है प्लस 27 का स्क्वायर रूट है इज इक्वल टू। यहाँ पे उसने इसको सॉल्व करने को कहा है कि इसका सॉल्व करें और हमें आंसर बताएं इनमें से कौन सा आंसर है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है, इसको आपने फैक्टराइज करना है। इसको देखें, अब हमारा जो 75 है इसको हम लिख सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में, यानी ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इसकी मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब देखिए 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आता है, 75 आता है। आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, उससे भी ये आंसर आएगा। इसको मैं अगर डायरेक्ट बता दूं आपको, तो आपने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करें 25 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, जिसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आपने क्या करना है, प्लस लिखना है उसके आगे, प्लस के बाद आपने 27 को भी ऐसे लिखना है। 27 को हम अगेन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करें किस से, हमारे पास 9 आता है, तो 9 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 27। अब 25 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 9 भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, इनके जो स्क्वायर रूट हैं वो अलग अलग कर सकते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट 3 अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट 25 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, जिसका बाद में आंसर 5 आ जाएगा। उसके बाद प्लस है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर अगेन स्क्वायर रूट 3 अलग करेंगे, उसके बाद आपने मल्टीप्लाई लिखना है और फिर स्क्वायर रूट 9 को अलग करना है। ये हम अलग अलग कर सकते हैं इनको। ठीक है, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसको मैं डायरेक्ट 5 लिख रहा हूँ, और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आप जानते हैं। ठीक है, और इसको अब अगर हम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 5 को हम पहले लिख देंगे 5, और उसके बाद क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा, और उसके बाद प्लस है, प्लस का सिंबल, उसके बाद ये 3 पहले आ जाएगा, 3 को पहले लिख देते हैं, और स्क्वायर रूट 3 जो है बाद में आ जाएगा। तो अब आप देखें ये हमारे पास सर्ड बन चुके हैं। अब सर्ड को ऐड कैसे करते होते हैं, आपका जो सर्ड ये वाला सेम हो, सिमिलर टर्म हो, तो आप इनको ऐड कर लेते हैं, इनको छोड़ दें आप सिर्फ 5 और 3 को ऐड कर दें, यानी इस 5 को और इस 3 को। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारे पास सिंपली आ जाएगा 8 इंटू स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाइड आंसर है। चलिए चेक करते हैं इसका ऑप्शन हमारे पास मौजूद है या नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, इसका डी ऑप्शन। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इसका डी ऑप्शन है, 8 इंटू स्क्वायर रूट 3। ओके हो गया। उसके बाद लास्ट एमसीक्यूज है। इस तरह का हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इंटू 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज। वो कहता है इनकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है, प्राइम नंबर है, ऑड नंबर है, इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करना है, आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, a प्लस बी और a माइनस बी वाला, आपने क्या करना होता है, a का स्क्वायर लेना होता है, यानी 3 का स्क्वायर लेना होता है, और जो दूसरी टर्म है उसका भी क्या लेना होता है, स्क्वायर लेना होता है। तो 3 का भी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और उसके बाद माइनस आता होता है, और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो कौन सी है, वो 5 का स्क्वायर रूट है, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट और होल स्क्वायर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला है अलजेब्रा का, a प्लस बी, a माइनस बी, इसका आंसर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लें आप। सॉल्व कैसे करेंगे, 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, उसके बाद माइनस है, और ये स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास पीछे क्या बचना है, वो 5 बचना है। ठीक है, अब 9 माइनस 5 क्या होता है, इसका आंसर 4 आता है। तो सिंपली 4 हमारे पास कौन सा नंबर है, ये प्राइम तो नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन रिव्यू का एमसीक्यू सॉल्व हो चुके हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, ये हमारे पास 5 से 6 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह इनको डिटेल से सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आपको मेरे मेथड की समझ आ रही है तो वीडियोस को लाजमी लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।